इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी। पता डॉक्टर प्रवीण भाई चंदूलाल शाह, 65 बटा विशाखा पार्क सोसाइटी, रत्नत्रय मंकोड़िया, धूलिया तालाब, नवसारी, 396445। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते बोक्षामि समये पाहुड मृणमो सुद के बेली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 415 गाथाएं हैं प्राकृत भाषा में। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को आचार्य कुंद कुंदेव ने आध्यात्मिक शैली में प्रस्तुत किया है। हम लोग जो है गाथा नंबर 92 और 93 ये दो गाथा अपन ने पढ़ी है विगत 2-3 दिनों में कि अज्ञानी जो है कर्म का बंद करता है इसलिए कर्म का करता है, और ज्ञानी जो है कर्म का बंद नहीं करता है इसलिए वह अकर्ता है। ये कर्ता और अकर्ता की बात चली। सच बात यही है कि कर्ता तो अज्ञानी ही होता है और अकर्ता ज्ञानी होता है। अज्ञानी वैसे भी किसी द्रव्य का कर्ता नहीं होता है और कर्म बांध करके भी कर्ता नहीं होता है, वो अकर्ता ही होता है। ज्ञानी के कर्म बंद होते हुए भी उसे अकर्ता कहा गया है। बस उसका कारण यही रहा कि ज्ञानी कर्म करते समय भी यह जानता है कि यह कर्म मेरे योग्य नहीं है, यह कार्य नहीं करना चाहिए, ये जानता है और उसका भेद ज्ञान करता है। जैसे भोजन कर रहा है ज्ञानी, तो भोजन करते समय भी राख के परिणाम जा सकते हैं, लेकिन ये जानता है कि ये भोजन जो है मैं नहीं हूँ, इस भोजन से मेरी रक्षा नहीं है, मेरी रक्षा तो ज्ञान से है, मेरी रक्षा तो समता परिणाम से है, संयम से है, चारित्र से है। वो इस बात को जानता है, फिर भी भोजन से राग के परिणाम उस समय उत्पन्न हुए। आहार को उठते हैं तो अनिच्छापूर्वक उठते हैं, ऐसा नहीं है। आहार की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक आहार को नहीं उठा जा सकता। आहार भी एक संज्ञा है। 4 प्रकार की संज्ञाएं शास्त्रों में कही है, ठीक है। भय, मैथुन, आहार, परिग्रह, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं होती है, तो उसमें से एक आहार संज्ञा भी है। आहार की संज्ञा जब तक जागृत ना हो तब तक आहार नहीं हो सकता है। तो आहार की संज्ञा जागृत होती है, उसके लिए आचार्य नैमिचंद स्वामी ने जीव कांड में बताया है कि आहार को देखने से, आहार को सुनने से, आहार के सूंघने से, आहार की चर्चा होने से, ठीक है ना, ऐसे कितने 5 इंद्रिय संबंधी कोई कार्य आहार के उत्पन्न हो तो आहार की संज्ञा जागृत हो जाती है। आहार की बात चल रही है तो खाने की इच्छा होगी ना, कान से सुनेंगे तो, और यदि आँखों से देखा तो उसमें खाने की इच्छा होगी। उसकी सुगंध आ रही होगी तो खाने की इच्छा होगी, ठीक है ना। मुख में रखेंगे, स्वाद आएगा तो खाने की इच्छा होगी। ऐसे उसके हर प्रकार से जो है उसकी खाने के बारे में बताया कि आहार के बारे में, आहार की संज्ञा जागृत होने के बारे में। तो मुनिराज के भी जब आप कमंडल में लाके पानी भरते हो, हे स्वामी आहार जल शुद्ध है, आप शुद्धि कीजिए, चलिए, तो बस तभी क्या हुई, आहार संज्ञा जागृत हो गई, ठीक है ना। अथवा स्वयं के जो है कर्म के उदय से, असाता वेदनी कर्म के उदय से भी आहार संज्ञा जागृत हो सकती है, क्षुधा उत्पन्न हो सकती है, तृषा उत्पन्न हो सकती है और होती है। बिना असाता वेदनी कर्म के उदय उत्पन्न हुए
क्षुधा और तृषा उत्पन्न नहीं हो सकती है। क्षुधा तृषा उत्पन्न होगी, वेदन होगा, और उसमें मोहिनी कर्म का उदय आएगा तो उसको ग्रहण करने की इच्छा होगी। वेदना तो वेदनी कर्म से होगी और इच्छा मोहिनी कर्म से होगी, ठीक है ना। ये दो निमित्त की दृष्टि से। और वैसे देखा जाए अपने स्वयं में, आत्मा में इस प्रकार के परिणाम प्रकट होते हैं तो जीव जो है आहार की इच्छा पैदा करता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि ज्ञानी भी आहार की इच्छा करते हुए भी वह कर्म की निजरा करता है। क्यों? आहार से मेरी आत्मा का रक्षा नहीं है, आहार से मेरा जीवन नहीं है, ये जानता है। अज्ञानी तो भोजन के लिए जीता है ना, अज्ञानी जो जीता है वो भोजन के लिए जीता है, और ज्ञानी जो है वो जीवन जीने के लिए भोजन करता है। तो जीवन जीने के लिए भोजन करता है तो अज्ञानी वहाँ निद्रा करता है। अज्ञानी भोजन के लिए ही जीता है, दिन रात 24 घंटे खाने के लिए जीता है, तो वो कर्म का बंध बांधता है, क्योंकि वो सोचता है कि खाना नहीं मिल गया तो मैं मर जाऊंगा। जबकि ज्ञानी ये बोलता है खाना नहीं मिलेगा तो प्राण चले जाएंगे, और प्राण चले जाएंगे तो संयम की रक्षा नहीं होगी फिर। तो संयम की रक्षा के लिए और मनुष्य पर्याय को बचाने के लिए इस मनुष्य पर्याय में और भी बड़ी साधना हो सकती है, कर्म निजरा हो सकती है, जितना ज़्यादा टाइम मिले, समय मिले। इसलिए वो प्राणों की रक्षा के लिए आहार करता है, और यह अपनी रक्षा के लिए अज्ञानी करता है कि मैं मर जाऊंगा। आत्मा को सोचता है मर जाऊंगा, जबकि ज्ञानी जानता है कि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, क्षणभंगुर नहीं है। तो वो इस बात को जानता है। इसलिए अज्ञानी की इच्छा होते हुए भी क्या कर्म की निजरा होती है। लिखा है शास्त्रों में, चलते हुए भी नहीं चलते, खाते हुए भी नहीं खाते, बोलते हुए नहीं बोलते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी जो है, क्योंकि उसमें उनकी जो है भेद ज्ञान की एक जो धारा है वो अंदर से चलती है, और उसी धारा के कारण वो सब में लिप्त होते हुए अलिप्त रह सकते हैं। ये भाव ज्ञानी के होते हैं। तो ज्ञानी को कर्म की निजरा नहीं होती है। महाराज जी आहार बढ़िया छक्के ले रहे हैं, लेकिन हर ग्रास में शोधन कर रहे हैं। और शोधन क्यों कर रहे हैं? कि मेरे जो है नियम के विपरीत इसमें कोई चीज़ आती है तो मैं तुरंत आहार छोड़ने को राजी हूँ, त्याग करने को राजी हूँ। आप अंतराय का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको भोजन में आसक्ति है। मुनिराज अंतराय का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भोजन में अनासक्ति है। आहार करते समय भी हर ग्रास को छोड़ने का भाव रखते हैं, तभी तो शोधन करते हैं। देखते हैं ना, उसमें कोई बाल ना हो, कोई जीव जंतु ना हो, कोई हड्डी ना आ गई हो, कोई कुछ भी चीज़ ऐसी आ गई हो जो अवक्ष हो, तो उसको देखते ही तुरंत क्या कर देते हैं? हाथ का तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, जो मुख में रखा हुआ है उसको भी छोड़ देते हैं। तो हर ग्रास में त्याग की भावना होने के कारण ज्ञानी के कर्म की निजरा होती है, और अज्ञानी को हर ग्रास में ही आसक्ति नहीं है, अपितु जो मन में चल रहा उसमें भी आसक्ति है। थाली में आहार करने और अंजलि में आहार करने का अंतर क्या है? थाली में आहार करने का मतलब ये है कि मैं तो मुंह में चबा ही रहा हूँ, हाथ में तो रखा ही हुआ हूँ, पर मन में भी चल रहा है कि इसके बाद क्या उठाना है। तो जो उठाने की आसक्ति चल रही है वो भी आश्रव का कारण हो रहा है, वो भी बंध का कारण हो रहा है। मुनिराज को उठाने की आसक्ति नहीं है। अंजलि लेने से जो मुख में चबा रहे हैं वही, और जो हाथ में शोधन कर रहे हैं उसको छोड़ने का भाव रख रहे हैं, त्याग करने का भाव रख रहे हैं। जो हाथ में है उसको भी छोड़ने का भाव है, इसलिए देख रहे हैं। और उठाने का भाव तो हो ही नहीं सकता ना। थाली में भोजन करने पर हमारा मन बड़ा आसक्त होता है। जितनी तीव्र आसक्ति जिस वस्तु से होगी सबसे पहले हाथ वहीं जाएगा।
जो वस्तु बहुत अच्छी टेस्टी लग रही होगी, आप लोग शुरू में क्या कर थोड़ा थोड़ा कर लेते हो ना, हर चीज़ को टेस्ट करते हो, बस इसके बाद तो सफ़ा चट कौन सी चीज़ पहले होती है वही होती है। और मन में क्या रहता है कि इसको और परोस दो, इसको थोड़ा और ला दो, इसको थोड़ा और रख दो, ठीक है ना। तो कितनी तीव्र आसक्ति होती है कि सिर्फ जो थाली में रखा है वही मिले, ऐसा नहीं, जो अंदर बर्तन में रखा है वो भी मिले। और इतना ही नहीं, कल भी यही बने, और इतना ही नहीं, हमेशा यही बने और ऐसा ही बने, यही मिलता रहे। ऐसी तीव्र आसक्ति होती है जो कर पात्र में आहार ग्रहण नहीं करते हैं। मुनिराज कर पात्र में आहार ग्रहण करते हैं, उठाने का तो भाव नहीं, बनाने का तो भाव नहीं, बनवाने का भी भाव नहीं, और उन्हें ये पता है आज चौका यहाँ है, कल कहीं और है, तो फिर ऐसा ही मिलेगा, ऐसा भी नहीं, उसकी मर्जी। हर व्यक्ति के भोजन बनाने का हाथ का टेस्ट अलग अलग होता है भैया, ठीक है ना, क्योंकि उसके हर व्यक्ति का तरीका आहार बनाने का अलग होता है, तो टेस्ट भी अलग होता है। तो हमको पता है कि घाट घाट का पानी पीना है, अब जैसा मिलेगा वैसा पीना है, तो इसलिए मन को तैयार कर रखा है कि आज क्या होगा, आज क्या मिलेगा, ऐसा विचार नहीं, अब जो मिलेगा उसी को समता भाव से। इसलिए ज्ञानी की निर्जरा, सुन लो भैया, तुम भोजन कर रहे हो, तुम कर्म का बंध बांध रहे हो, और ज्ञानी भोजन कर रहा है वह कर्म की निजरा कर रहा है। इसलिए लिखा है कि ज्ञानी कैसा है, कम्माणम अकारगो होदी सो नाणमयो जीवो, जो ज्ञानमय जीव है, कम्माण अकारगो होदी, वह कर्मों का अकारक होता है, अकर्ता होता है। और अन्नाणमयो जीवो, जो अज्ञानमय जीव है, कम्माणम कारगो होदी, वो कर्म का कर्ता होता है। अज्ञान से ही नूतन कर्मों का बंध क्यों होता है, इसके लिए दो गाथाएं आई हुई हैं, 94 नंबर की और 95 नंबर की। सबसे पहले अपन इस गाथा का उच्चारण करते हैं। तिभियो एसुभ उवोगो एसुभ ओगो अप्यवियप्पम करेदि कोहम कत्ता तस्सुभ ओगस्य होदि सो अत्तभावस्य। तिभियो एसुभ ओगो अप्यवियप्पम करेदि धम्मादि कत्ता तस्सुभ ओगस्य होदि सो अत्तभावस्य। तिभियो ए शुभ ओगो अप्यवियप्पम करेदि को हो हम कत्ता तस्सुभ ओगस्य होदि सो अत्तभावस्य। तिभियो ए शुभ ओगो अप्यवियप्पम करेदि धम्मादि कत्ता तस्सुभ ओगस्य होदि सो अत्तभावस्य। अनव्यार देखिए, एस यह तिभियो, तीन प्रकार का उभोगो उपयोग, अप्यवियप्पम अपने में विकल्प, करेदि करता है, कि को हम मैं क्रोध स्वरूप हूँ, सो वह तस्य उस उभोगस्य उपयोग रूप, अत्तभावस्य अपने भाव का करता होदि होता है। एस यह तिभियो तीन प्रकार का उपयोगो उपयोग, धम्मादि धर्म आदि द्रव्य रूप, अप्यवियप्पम आत्म विकल्प करेदि करता है, यानी उनको अपने जानता है, सो वह तस्य उस उपभोगस्य उपयोग रूप, अत्तभावस्य अपने भाव का करता होदि होता है। ये दो गाथा हैं, बिल्कुल एक सी गाथा है, अंतर कोहम और धम्मादि दो शब्द में है। आप देखेंगे 94 नंबर की गाथा में ऊपर कोहम लिखा है, कोहम, और 95 नंबर गाथा में लिखा है धम्मादि, ऊपर की लाइन में लास्ट में
धम्म आदि, बस इतना अंतर है। बाकी गाथा सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही है। तिभियो उपयोगो, 3 प्रकार का उपयोग। ये वाली जो बात आई थी कौन से नंबर गाथा में आई थी? 88, 89 और 90। ये 3 गाथाओं में ये बात पहले आई थी। तिभियो उपयोगो, 3 प्रकार का उपयोग। मोह से युक्त होकर के यह जीव जो है 3 प्रकार का उपयोग करता है, 3 प्रकार का परिणाम करता है। गाथा आई थी ना 90 नंबर की, एदृश उपयोगो तिभियो शुद्धो निरंजनो भावो, एक ये आई थी। और 88, 89 में आई थी पुग्गल कम मिच्छम जोगो अवरधि अन्नाणम जीवम उपयोगो अन्नाणम अवरधि मिच्छम च जीवो दो, ये। और 89 में ओगस्य अनाई परिणामा तिन्नी मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नाणम अवरधि भावो या नादब्बो, ये वाली गाथा मेन है 89। तिन्नी परिणाम, 3 प्रकार के परिणाम, मोह जुत्तस्य उपयोगस्य, मोह से युक्त उपयोग के 3 प्रकार के परिणाम, मिथ्यार्थ, अवरति और अज्ञान, यह जीव करता है। और नूतन कर्म का बंध इसी से होता है। ठीक है, तो कह रहे तिभियो ऐसो उपयोग अप्य वियप्पम, अपने में विकल्प, अप्य वियप्पम, अपने में विकल्प करता है, अपने में विकल्प करता है। 3 प्रकार के उपयोग का अपने में विकल्प करता है कि कोहम, मैं क्रोध स्वरूप हूँ। क्या शब्द दे दिया? कोहम, मैं क्रोधी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्रोध शब्द जो है इसको उपलक्षण रखना, इसका मतलब है इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो भी लगा लेना, 16 बातें लगा लेना। ये एक गाथा 16 गाथा बनाएगी, एक गाथा नहीं बनेगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, कितने हो गए? 16। ये गाथा 16 गाथा बनाई एक गाथा में। अब यहाँ कोहम लिखा है, वहाँ मानोहम कर देना, वहाँ लोहम कर देना, मायोहम कर देना कि मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ, मैं माया हूँ, मैं लोभ हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं कर्म हूँ, मैं नोकर्म हूँ, मैं मन हूँ, मैं वचन हूँ, मैं काया हूँ, मैं स्पर्शन हूँ, रसना हूँ, घ्राण हूँ, चक्षु हूँ, श्रोत हूँ। 16 बोल, ये 16 बोल जो हैं इस गाथा में आ रहे हैं। ऐसे 16 बोलों में यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा परिणाम आते ही नूतन कर्मों का बंध होता है। अज्ञानी क्रोध करे तब भी ये क्रोध मेरा है ऐसा नहीं लाता विचार। वो सोचता ओहो क्या क्षणभंगुर ये विभाव को मैंने अपना माना, ये कैसे विभाव किया। तो वो क्रोध करते हुए भी क्रोध का अभाव कर लेते हैं, मान करते हुए भी मान का अभाव कर लेते हैं कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ आया तो आया क्यों, ये राग द्वेष आया तो आया क्यों। तुरंत ही अपने को स्वरूप में ले जाते हैं, अपने स्वभाव में ले जाते हैं। ठीक है, विकार आया और उस विकार को तुरंत ही दूर किया, अपनी आलोचना से, अपने पश्चाताप से, अपने प्रायश्चित से, अपने प्रतिक्रमण से, अपनी अंतरंग की विशुद्धि से। तो उसे दूर करते ही तुरंत ही अपने आत्मा को शुद्ध किया, अपनी आत्मा को निर्मल किया, बुद्ध किया। ठीक है ना, भोजन में भी आसक्ति आ गई तो उसमें भी तुरंत परिणामों को निर्मल करते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को हरी मिर्ची बड़ी प्रिय थी, भोजन में हरी मिर्ची बहुत बढ़िया लेते थे वो। हरी मिर्ची को 1 कटोरी चाहिए, 1-2 में काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, उनने 3-4 उपवास किए, तो उपवास की पारणा जब होनी थी तो उनने मन बनाया कि हरी मिर्ची आज अच्छी लूँगा। ये उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है कि मैं हरी मिर्ची लूँगा। और जैसे वो मुद्रा लेके बैठे हुए थे तो उस समय उनके परिणाम आए कि ओ शांति सागर, क्या तू मिर्ची के प्रति इतना आसक्त हो गया, तू मिर्ची का गुलाम हो गया। ऐसा जब विचार आया
तो उनकी जो आहार देने वाली 3-4 अम्माएँ थीं, क्योंकि वो व्रतियों से आहार लेते थे। अब व्रतियों से आहार नहीं लेते थे, जो प्रथमाधारी होगा उसी से आहार लेते थे। तो 3, 4, 5, 10 अम्माएँ जो थीं वो साथ में ही रहती थी, वही आहार बनाती थी और वही आहार शांति सागर महाराज जी का देती थी। दूसरे को देना है तो प्रतिमाएँ होना चाहिए, इसके बिना आहार नहीं लेते थे। तो सबसे पहले उन अम्माओं ने मिर्ची रखी किसमें, थाली में। महाराज जी ये है, ये है, ये है। महाराज जी मिर्ची है। महाराज ने कहा ये उठाओ। महाराज जी मिर्ची है, मिर्ची नहीं, नहीं ये उठाओ। वो 10 बार बोले, क्योंकि उनको ही पता था कि आज महाराज जी को मिर्ची अच्छी खिलानी है, नींबू डाल के बढ़िया, जिससे मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा, महाराज जी को टेस्ट भी मिलेगा और आहार भी अच्छा होगा। वो तो व्रती का तो भाव रहती है ना। शांति सागर महाराज से पूछा, आप व्रतियों से आहार क्यों लेते हो, अब व्रती से क्यों नहीं लेते हो? तो वो बोलते हैं व्रती ही जाने व्रती की चर्या। अब व्रती क्या जाने, जो व्रती होगा वही जाने। उनका तो कहने का मतलब था व्रती के दुख व्रती ही जानता है, अब व्रती थोड़ी जानता है किस मौसम में क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये कौन जानेगा? जो स्वयं ही व्रत धारण करके उसका पालन करता है तो वो भी उस महाव्रती का वैसा ही करा सकता है, ठीक है ना। और जिसको पता ही नहीं है, अब बहुत गर्मी है और ऐसा भोजन बना दो कि पूरे दिन भर महाराज जी को प्यास ही लगता रहे, गला ही सूखता रहे, तो वो भोजन किस काम का? तुमने तो प्रेम से बनाया, तुमने बड़े भक्ति से बनाया, पर तुम्हारे पास विवेक नहीं था ना, क्योंकि तुम अव्रती थे, तुम अपना जैसा सोच रहे थे। तुम तो अपना जैसे सोच रहे, जैसे माल पानी खाते हैं, आज चौका लगा घर में तो महाराज जी बड़े दिनों बाद आए हैं तो आज तो सब बना दो, डोसा भी हो, इडली भी हो, ये भी हो, वो भी हो, सब बना दो, ये मत देखो कि मौसम कौन सा है, ठीक है ना। तो आपने तो बड़े भक्ति से बनाया, आपके नियम से कर्म की निजरा होगी, लेकिन व्रतियों के आहार तो व्रती ही दे सकता है, व्रती ही जान सकता है और कोई दूसरा। इसलिए शांति सागर जी महाराज आहार व्रतियों से ही लेते हैं और शास्त्रों में भी व्रतियों से ही आहार लेने का आया है। असंयमी व्यक्ति आहार नहीं दे सकता, असंयमी व्यक्ति आहार देने का पात्र नहीं है। असंयमी व्यक्ति भगवान का अभिषेक तो कर सकता है लेकिन मुनिराज को आहार नहीं दे सकता। असंयमी देवी देवता भगवान का अभिषेक तो कर सकते हैं लेकिन कोई सी भी मुनिराज का चौका लगा के आहार नहीं दे सकते। यदि ये अधिकार भी उनको मिल जाता ना, फिर तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं था। पांचों कल्याणक तो मना ही रहे थे, फिर राजा श्रेयांश की क्या ज़रूरत थी, है चंदन वाला की क्या ज़रूरत थी? सारे देवी देवता चौका लगा लेते बढ़िया। यहाँ जब गर्भ कल्याणक बना रहे, जन्म कल्याणक बना रहे, सारे कल्याणक कौन बना रहे? तुम नहीं बना रहे, कौन बना रहे? सारे देवी देवता ही पांचों कल्याणक बनाते हैं, तो भैया फिर आहार चौका लगा लेते वो। लेकिन नहीं, वो असंयमी है, वो अपनी इच्छा को नहीं रोक सकते। आहार देते समय भोजन की इच्छा हुई तो वो इच्छा को नहीं रोक पाएंगे, तुरंत उनको भूख लगेगी, इच्छा होगी तो अमृत झर जाएगा आहार देते समय। लेकिन तुम आहार दे रहे हो तो तुम अपनी इच्छा को रोक सकते हो, इसलिए तुम संयमी हो, ठीक है ना। तो संयमी ही देने का अधिकारी है। तो सोचो, आप असंयमी हैं तो देने के अधिकारी कैसे? आप अभक्ष का सेवन करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, बाजार का खाते हैं, अमर्यादित खाते हैं, अमर्यादित रहते हैं, तो फिर आप जो है आहार देने के पात्र नहीं हैं। और देते हैं तो मुनिराज भी जो है उसका प्रायश्चित लेते हैं, ठीक है ना। क्या करें, लेना है, लेकिन वो आहार दान नहीं है। आहार दान तो जो व्यक्ति स्वयं पात्र होकर के स्वयं के लिए बनाता है, अपने लिए बनाता है, शुद्ध अपने लिए बनाता है, उसी में से अतिथि संविभाग करते हुए साधु को देता है। आप अपना भोजन बना के साधु को दोगे ना, तो कैसे दोगे? तुम तो बना रहे रोज आलू प्याज, तुम तो बना रहे बढ़िया रात्रि भोजन, तुम्हारा यदि कोई फ्रिज खोल ले तो दोबारा कोई जाए भी ना। तुम्हारे फ्रिज में ऐसा सामान भरा हुआ है, उसी में लिम्का है, उसी में कोका कोला है, उसी में क्रीम है, उसी में बाजार की आइसक्रीम है, उसी में पता नहीं क्या क्या है। और कुछ जैनियों के तो फ्रिज खोल लो तो दोबारा जैनी उसे मानने का अधिकार नहीं रहेगा।
ऐसी चीज़ भी उसमें रखी होगी, तो सोच लो। तो कैसा तुम्हारा चौका शुद्ध, कहाँ तुम्हारा चारित शुद्ध, कहाँ फिर मुनिराज का। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए कहा गया, नहीं व्रती ही व्रती को आहार दान दे सकता है। तो ऐसा शांति सागर जी महाराज को मन में आया, नहीं उठाओ भैया, यहाँ से उठाओ, इसको उठवा दिया उस मिर्ची को, और अपनी आसक्ति को जीता, तुरंत जीत लिया। तो ये है ज्ञानी। लेकिन जो अज्ञानी होता वो तो बह जाता ना, क्योंकि उसको अपने स्वरूप का भान नहीं है। मैं कौन हूँ ये पता नहीं है, मैं लोभ हूँ ये पता था, इसलिए वो लोभ में बह जाता। मैं क्रोध था इसलिए क्रोध में बह जाता। तो ये अज्ञानी जो है 3 प्रकार का उपयोग करता है। अपव्ययम, अपने में विकल्प करता है। कोहम, क्या? कोहो हम, बोलो। हाँ, कोहो हम अलग है और कोहम अलग है। कोहम मतलब मैं कौन हूँ, कोहम मतलब मैं कौन हूँ, और कोहो हम मतलब मैं क्रोध हूँ, है। अब ऐसा ध्यान मत करना कोहो हम कोहो हम कोहो हम, नहीं, कोहम। किसका ध्यान करना? कोहम मतलब मैं कौन हूँ, सोहम मैं वह हूँ जो भगवान है, सोहम सोहम जो वह है वह मैं हूँ, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं कोहम नहीं हूँ, मैं कोहो हम नहीं हूँ, मैं कोहम हूँ, मैं कोहो हम नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं क्रोध रूप नहीं हूँ, मैं मान रूप नहीं हूँ, मैं माया रूप नहीं हूँ। ये मोह से उपयुक्त 3 प्रकार का उपयोग को अविशुद्ध करता है, अर्थात विशुद्धता से रहित करता है, तब ये परिणाम आते हैं। कत्ता तस् उपयोगस्य, और फिर उस उपयोग का वह कर्ता होता है। सो अत्तभावस्य, वह अपने भावों का कर्ता होता है, उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है, ठीक है। तो इसलिए अज्ञानी के नूतन कर्मों का बंध होता है, उसके नूतन कर्मों का बंध होता रहता है, सदा चलता रहता है, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह ये उसी में ही रचा पचा रहता है, ठीक है ना। तो उन्हें उसे अच्छी लगती नहीं है। अभी किसी को बोला भैया आप भगवान आत्मा हो, मान लो इसको, अरे महाराज क्या बात करते हो, हम तो लुटे पिटे लोग हैं, रागी देसी लोग हैं, क्रोधी मानी मायावी लोग हैं, हम काहे को भगवान आत्मा हैं, हम काहे को ये है। तो अपने को नहीं मानते ना। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अपने को क्या मानते हो? पापी, अपने को दुरात्मा, अपने को जड़ बुद्धि, अपने को लोभी, अपने को क्रोधी मानी, ये मानते हो। और इसी को मानने से, मानना मतलब जानना, अपने को ऐसा रूप से जानते हो, और उसी से ही क्या होता है? नूतन कर्मों का बंध होता है। शेष विषय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कारमत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी। पता डॉक्टर प्रवीण भाई चंदूलाल शाह, 65 बटा विशाखा पार्क सोसाइटी, रत्नत्रय मंकोड़िया, धूलिया तालाब, नवसारी, 396445।